ठीक। देखो 11 साइंस और कॉमर्स का इंडो इस्लामिक का सिलेबस बिल्कुल सेम है। अब इसमें लगभग 2 मार्क्स की ये सारी जो यूनिट है वो बनाई हुई है। जैसे आपका कि आपका खुदा में विश्वास कैसा है, उसके बंदों में कैसा विश्वास है, कैसे आप जो खुदा के बंदे हैं, ठीक है, उन एंजल्स हैं, उनको कैसे देखते हैं आप लोग, और जी कैसे जो डिवाइन बुक आई जैसे कि कुरान शरीफ आया, ठीक है, और जितनी भी बुक्स आई उनमें कैसा आपका फेथ हैगा, फिर आप मैसेंजर ऑफ द गॉड थे उन उसमें कैसा फेथ है, और फेथ इन द क्रिकेशन, देखो डेस्टिनेशन में क्या है। ये पूरा जो है हमारा ये वाली जो यूनिट है वो समझ लीजिए हमारे जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके इसके बाद जो सेकंड यूनिट है हमारी, इसमें हमको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी लाइफ थी, किस तरीके से उनकी पैदाइश होती है, कैसे उनका पूरा बचपन गुजरता है, ठीक है, वो जवानी में क्या क्या करते हैं, क्या क्या मतलब उनका जो किस तरीके से वो हिजरत करते हैं, मदीना का पीरियड कैसा था, वहां पे कितनी मूर्तियां थी उनके टाइम में, और किस तरीके से वहां पे पूरा जो उसका मदीने का पूरा जो कल्चर था वो कैसा था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे। ये पूरा इस यूनिट के अंदर डील हो जाता है। मतलब कि जो सेकंड वाली बी वाला पार्ट है हम लोगों का वो पूरा डेडिकेटेड है हमारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया कि क्या क्या होगा, सेकंड वाले में ये है। अब देखो थर्ड वाला जो है वो कुरान और हदीस के अंदर क्या क्या बताया है उसको डील करना है हमको। जैसे कि कुरान शरीफ कैसे आता है, उसकी पहली सूरत कैसे नाजिल होती है, कुरान की क्या हिस्ट्री रही है, और हदीस कैसे निकल के आता है, और हदीस की क्या क्या मेजर बुक है, वो इस पार्ट के अंदर डील होगा। ठीक। अब देखो अगर आपको लगता है कि आपका फर्स्ट यूनिट, बी यूनिट और सी यूनिट, अगर आपको लगता है कि आपने कभी अब से पहले इंडो इस्लामिक नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा टाइम देंगे, अच्छे से डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे, ये सब डील होंगे। और ये इंडो इस्लामिक में तो बहुत ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। मैथ्स की तरह या कुछ और की तरह आपको सॉल्यूशन दिमाग लड़ाने की तो जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा याद करो, याद करके हो जाएगा। कुछ मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इसको इम्पोर्टेंट चीजें क्या है। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करोगे, ज्यादा थ्योरी में नहीं जाओगे, तब भी ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होता, इंडो इस्लामिक नहीं होता है आपका, इंडो इस्लामिक का आपकी पकड़ नहीं है, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, अच्छा ये बताओ, मैंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ के ऊपर, वो किस किसने देखी है? कट ऑफ के ऊपर मैंने एक वो बनाई थी वीडियो, किसने देखी है वो? सर मैंने देखी सर। अच्छा, बस एक दो बच्चों ने ही देखी है। उसमें एक साल में आपको पता हो 76 या 75 के करीब कट ऑफ गई थी। अच्छा खुद बताओ भाई, आप टोटल 100 मार्क्स का पेपर है आपका, 100 में से 80 मार्क्स का तो आ रहा है आपका वो मैथ्स वगैरह, 20 मार्क्स का आ रहा है आपका इंडो इस्लामिक। ये चीज बताइए, अगर इंडो इस्लामिक में आपके 12 नंबर से कम आ रहे तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? बताइए, हो जाएगा किसी का सिलेक्शन? रिप्लाई कीजिए आप लोग। ठीक है, इसलिए आपको एक चीज याद रखनी है, अगर एमयू में एडमिशन लेना है तो इंडो इस्लामिक को पढ़ना है। बिना इंडो इस्लामिक के एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपको 80 मार्क्स में से क्या 76 ले आएंगे? कभी भी नहीं लेके आ सकते। जो पेपर बनाते हैं ना उनके खुद नहीं आते भाई। पेपर इतना आसान नहीं बनता है एमयू का। 80 मार्क्स में से 76 लाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, टॉपर्स की भी मैक्सिमम 80-85 ही आते हैं मार्क्स। ठीक है, तो आप अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ये 12 नंबर इंडो इस्लामिक में लेके आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अभी मैं कट ऑफ की वीडियो को आप लोगों को एक और बार शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसके बाद क्लास के, उसको अच्छे से देखना, एक बार एनालाइज करना कि पिछले सालों में किस तरीके से क्वेश्चन की कट ऑफ बनती है। ठीक है, पेपर का नेचर कैसा है, वो जब सब एक बार आप अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, जब घोड़ा दौड़ता है तो उसको लगता है वही जीतेगा, लेकिन जब आप कंपटीशन के अंदर आते हैं तो आपके साथ और भी लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और इस बार तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि पूरे अलीगढ़ में कहीं क्लासेस नहीं चल रही हैं फिलहाल। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो अब इसके बाद
देखो, अब ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे, कुरान और हदीस तक हो गया हमारा, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग जो मुस्लिम रूलर्स थे उनकी हिस्ट्री क्या रही। ये देखो, ये वाली जो चीज है ना आपकी, ठीक है, ये वाली हिस्ट्री से रिलेट हो जाती है। जो आप बिल्कुल ओरिजिनल हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, ठीक है, मुस्लिम्स कैसा है इंडिया के अंदर वो पढ़ना है हमको। दिल्ली सल्तनत जो था वो किस तरीके से इमर्ज हो के आता है, मुगल एम्पायर कैसे बनता है, ठीक है ना, और मुस्लिम का इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ था उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था। देखो, इस वाले के लिए आपको क्या पढ़ना है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया, पता है ना ये वाला चैप्टर तो। हाँ जी, 10th में यस सबने पढ़ा सर, होगा। यस सर, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? यस सर। ठीक है, ये वाला वैसे तो मैं भी पढ़ाऊंगा जब मैं आर्ट्स कॉमर्स का पढ़ाऊंगा। अभी आप लोगों को एक बार इसको रीडिंग ले लेनी है, ठीक है। उसके अलावा जब मैं आर्ट्स कॉमर्स वालों को ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं सबको इनवाइट करूंगा, आप लोग उसमें आ सकते हैं, उस सेशन के अंदर आके आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ये वाला जरूर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको जब तक नेशनल मूवमेंट नहीं समझ में आएगा तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा मुस्लिमों ने कैसे उसमें पार्टिसिपेट किया। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, ठीक। अब देखो, फेमस रूलर कौन कौन से हुए हमारे, जैसे फेमस कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, बलबन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब, हैदर, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। ये सब हमको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। यहाँ से कम 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। यस सर। ठीक, ये देखिए, अब मुस्लिम कल्चर इन्फॉर्मेंस, देखो हमको यहाँ पे देखो, ये वाला जो आ जाता है, ये वाला जो टॉपिक है ये भी हिस्ट्री का पार्ट हैगा, ठीक है। ये आता है भक्ति और सूफी मूवमेंट जो हुए थे ना, ठीक है, भक्ति और सूफी मूवमेंट हुए थे। ये अपनी ऑडियो बंद कीजिए आप, ठीक है। भक्ति और सूफी जो मोमेंट हुए थे उससे रिलेट करके आता है। इसमें हमको मोहिउद्दीन चिश्ती उनको देखना है, बाबा फरीद को देखना है, निजामुद्दीन औलिया, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खान। देखो, सर सैयद का जो पीरियड है ना उसको मैं अलग से लेके चलूंगा। इस वाले अगर मैं टॉपिक में देखूं ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सर सैयद ही है, क्योंकि सर सैयद से हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछता ही, 1 या 2 तो पूछता ही है, ठीक है। हर साल एएमयू में सर सैयद को तो पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर मौलाना शिबली आ गए आपके, मोहम्मद अली, देखो ये दोनों भाई थे। ये आप जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे वहां पे उसके साथ में पढ़ लेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये भी वही हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे गोलकोंडा है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, जामा मस्जिद, ये सब मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। इनमें से ये देखना है आपको, जब ये बना इसके पास रिवर्स कौन सी जा रही है, रिवर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद में ये कब बना था, फॉर्मेशन किसने किया था इसका। फिर इसके बाद ईयर पूछा जाता है कब बना था, और साथ में ये भी पूछ लेते हैं कि ये सिचुएटेड कहाँ पे है। गोलकोंडा भाई कुतुब मीनार का सबको पता है, रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद, ये सब पता है, गोलकोंडा का नहीं पता होगा, तो ये सब पूछा जाता है। ये हमारा जो सिलेबस था वो इंडो इस्लामिक का था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आया? हाँ भाइयों, नो सर। किसी को कोई डाउट? नो सर।